हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 3.5 है जो आज का टॉपिक है। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। ओके, तो बेसिक में 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट ₹1110, while 5 ऑडियो कैसेट्स एंड 4 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट 1350। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट एंड अ वीडियो कैसेट। तो इसमें हमें क्या बताया है कि 7 ऑडियो कैसेट एंड 3 वीडियो कैसेट्स की जो कॉस्ट है वो 1110 रुपीज है। एंड 5 ऑडियो कैसेट की एंड 4 वीडियो कैसेट की जो कॉस्ट है वो 1350 रुपीज है। ठीक है, तो हमें एक ऑडियो और एक वीडियो कैसेट की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा कि ऑडियो कैसेट के लिए हम x रुपीज मान लेंगे एंड वीडियो कैसेट के लिए हम y रुपीज मान लेंगे। ठीक है, तो हम मानेंगे इसमें क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट एक्स मान लेंगे एंड वीडियो कैसेट के लिए क्या मानेंगे, एंड द कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट, वीडियो कैसेट्स। ठीक है, तो वीडियो कैसेट को हम y मान लेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, 7 ऑडियो कैसेट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 7 हमारे पास ऑडियो कैसेट है, इसका मतलब 7x। और वीडियो कैसेट कितनी है, y। तो यहाँ पर क्या, वीडियो कैसेट हमारे पास थी 3, तो 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1110। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये निकल कर आई। और अगेन हमें क्या बोला है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि 4 वीडियो कैसेट हो, नहीं 5 ऑडियो कैसेट है और एंड 4 वीडियो कैसेट है। ठीक है, तो 5 है ऑडियो कैसेट तो 5x हो जाएगा एंड वीडियो कैसेट कितनी हमारे पास है, 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल्स टू, और जो इनकी कॉस्ट है वो 1350 है एंड ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 2 तरीके कौन से हो सकते हैं। अब या तो ऐसा करें कि इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। या तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे क्या होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28x प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 12y, और यहाँ से 4 4 4 एंड 0। ठीक है, 4440 एंड 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15x हो जाएगा एंड 3 का 4 से तो 12y एंड यहाँ करेंगे 0, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 एंड 3 1 जा 3 1 4। तो यहाँ कुछ इतना आ जाएगा। इसको नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस और यहाँ से भी माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 8 में 5 जाएगा 3 और यहाँ 1 13 बचा, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 0 एंड यहाँ से कैरी लेंगे तो 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा एंड यहाँ 3 बचेगा। तो x इज इक्वल्स टू 390 और अपॉन में 13, इसको कट कर देंगे कि 3 टाइम्स में कट हो गया। इट मीन्स जो x की वैल्यू आ रही है वो 30 आ रही है। x की वैल्यू 30 का मतलब क्या है, जो ऑडियो कैसेट्स हैं, जो x था वो हमारा 30 आ रहा है। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ ऑडियो कैसेट हमने x मानी थी वो 30 रुपीज आ रहा है। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1110। ठीक है, तो x की जगह हमें कितना लेना है, 30, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। तो यहाँ लिख भी सकते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, यहाँ पर ये हम साइड में लिख सकते हैं कि x की जगह पर हम 30 ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू 1110, यहाँ से हुआ 210। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई 210 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1110, तो 3y इज इक्वल्स टू 1110 माइनस 210। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए 11, ठीक है, ये 1110 है, यहाँ 210 है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 900 अपॉन 3, जब इसको कट करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट इज इक्वल्स टू x, जो हमने यहाँ x माना था वो कितना रहेगा 30, एंड कॉस्ट ऑफ वीडियो कैसेट क्या आ जाएगा 300। तो बस यहाँ पर आंसर लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो
कैसेट इज इक्वल्स टू कितना 30 एंड द कॉस्ट ऑफ अ वीडियो कैसेट इज इक्वल्स टू कितना 300 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 40 इन नंबर्स। ठीक है, तो रीना के पास कुछ पेन और पेंसिल्स हैं जो कि 40 हैं, टोटल 40 हैं। ठीक है, फिर क्या है इफ शी मोर पेंसिल्स एंड 5 लेस पेन, यानी कि अगर उसके पास होती एंड 5 लेस पेन होते देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। तो कहा है कि जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं वो 4 टाइम्स होती, किसकी 4 टाइम्स होती, नंबर ऑफ पेन्स की। ये कंडीशन बताइए। फिर क्या बोला है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स। तो पेन एंड पेंसिल की ओरिजिनल जो नंबर है वो बताना है कि उसके पास कितने कितने पेन और कितने पेंसिल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा क्या कि लेट द नंबर ऑफ पेन इज इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ पेंसिल। ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल को हम वाई लेट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पेन एंड नंबर ऑफ पेंसिल जितनी है टोटल वो कितनी है 40 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ पेन एंड नंबर ऑफ पेंसिल जो टोटल है वो 40 है। तो इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ से बन गई। अब हमें क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देती हूँ। क्वेश्चन अगेन हमें बोला था इफ सी हैज 5 मोर पेंसिल, यानी पेंसिल में 5 मोर करना है एंड 5 लेस पेन, और पेन में 5 लेस करना है। ठीक है, तो देखिए पेंसिल कहाँ पर है, पेंसिल है यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर है, तो पेंसिल कितनी है y है और पेंसिल में 5 मोर करना है, इसका मतलब y प्लस 5। ठीक है, y प्लस 5 तो ये हो गया। एंड जो पेन है, पेन में 5 लेस करना है, तो x जो है उसमें 5 लेस कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या बोला था, देन तब क्या होगा कि नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकेम 4 टाइम द नंबर ऑफ पेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेन में 4 टाइम करना है और नंबर ऑफ पेन तो ये है, इसमें करना है 4 टाइम और ये इक्वल हो जाएगा पेंसिल के। ये हमें क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, और ये क्या था, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम करना था, कब करना था, जब जो पेन है हमारे उसमें 5 लेस हो जाए। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x y प्लस 5 इज इक्वल्स टू यहाँ से 4x हो जाएगा और यहाँ से क्या 20। ठीक है, 4 5 जा 20। अब क्या हो जाएगा, 4x को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले आएंगे तो यहाँ 4y ये माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ माइनस का 20 और 5 को इस तरफ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 25। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, एक इक्वेशन हमारी सेकंड है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 एंड सेकंड क्या है माइनस की 4x प्लस की y इज इक्वल्स टू माइनस का 25। नॉर्मली इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 4x और यहाँ 1x। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे कितने 5x। अब ये वाला जो साइन है इसको नहीं देखना है, ये वाला प्लस तो प्लस का 4 प्लस का 1 तो 5x हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 40 है और यहाँ क्या है 25 है। तो जब 40 में 25 हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 65। तो x इज इक्वल्स टू 65 और ये 5 अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 13, यानी कि जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 13 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 13 आ रही है। अब किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, सपोज हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। यहाँ से लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ 13 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, तो वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस 13, इसका मतलब वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको जब हम घटा देंगे तो कितना 27 आ जाएगा, यानी वाई की वैल्यू 27 आ रही है। तो जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, जो पेन है, पेन कितने हैं 13, यानी कि नंबर ऑफ पेन्स 13 रहेंगे एंड पेंसिल, ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी रहेंगी 27 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later he buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ईच बैट की एंड ईच बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया था ना सॉल्व, वैसे ही करना है। तो चलिए मैं फटाफट सॉल्व कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या, सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा क्या, कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट। ठीक है, सबसे पहले अ बैट की कॉस्ट, तो अ बैट इज इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल, तो ए बॉल की कॉस्ट को हम वाई लेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें 7 बैट दिया है एंड 6 बॉल दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 7 बैट यानी कि 7x एंड 6 बॉल तो 6y। ठीक है, 7x एंड 6y इज इक्वल्स टू कितना हमें दे रखा है 3800। ठीक है, 3800, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अगेन हमें बोला था कि 3 बैट, ठीक है, एंड 5 बॉल्स, तो 3x एंड 5y इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1750 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 रहेगी हमारे पास। अब क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसको 5 से कर दें और इसको 6 से कर दें, तो जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 3 से एंड इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ 3 7 जा 21x एंड यहाँ 3 का 6 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 18y, और यहाँ से करेंगे तो 0 0 एंड 3 8 जा 24, तो 2 कैरी एंड 3 3 जा 9 एंड 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, अब 7 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21x प्लस एंड 7 5 जा 35y इज इक्वल्स टू, और इसकी 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 0 7 5 जा 35, 3 कैरी हो जाएगा, और 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52 एंड 5 कैरी हो जाएगा, 7 1 जा 7, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, तो यहाँ कुछ इतना आ रहा है। इनको नॉर्मली हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, अब ये आपस में कैंसिल हो गए। 35 में से 18 कम करेंगे तो 17। ओके, एंड ये माइनस का y इक्वल्स टू, इसको लेस करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 5 एंड यहाँ 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, बस यहाँ 850 ही आएगा, और भी माइनस का, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से क्या y इक्वल्स टू 850 अपॉन में 17, तो ये 5 टाइम में कट हो जाएगा, यानी y की वैल्यू तो 50 आ रही है हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू 50 आ रही है। अब किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे एंड क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसे बना लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या थी, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 750 एंड यहाँ से क्या लिखेंगे, 3x तो ऐसे ही रहेगा, 5 मल्टीप्लाई 50 y की जगह पर यहाँ पर 50 लिख लेंगे, यहाँ 17, ठीक है 1750 इतना कुछ। अब यहाँ से क्या, 3x तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 750, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड यहाँ पर 0, तो 3x इज इक्वल्स टू, इसको जब लेस करेंगे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कुछ इतना, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है 1500 अपॉन 3, तो इसको कट कर देंगे आ जाएगा 500। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 500 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू 500 आ गई। इट मीन्स जो कॉस्ट ऑफ ए बैट है वो 500 है एंड जो कॉस्ट ऑफ बॉल है वो 50 रुपीज है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल्स टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज इक्वल्स टू 50 रुपीज, और यहाँ पर भी रुपीज लिख देंगे। ठीक है, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Okay, Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Okay, find the fixed charge and the charge for extra days. Okay, ठीक है, कोई लाइब्रेरी है जो कि बुक इशू कराती है लेकिन पैसे लेती है। ठीक है, ये कह सकते हैं, एंड 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है। अभी ये मान सकते हैं कि उसने 3 डेज के लिए, अब मान लीजिए 3 डेज के लिए उसने 10 रुपए रखे हों, हम एक ले लेते हैं नंबर कि 10 रुपए रखे हों उसने 3 डेज के लिए। ठीक है, तो 3 डेज तक तो हमें सिर्फ 10 रुपए देने हैं, लेकिन जैसे ही चौथा दिन होगा, ठीक है, चौथा दिन जैसे ही होगा, अगर हमने वो बुक रखी है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी देने पड़ेंगे, सपोज 2 सपोज 3 सपोज 4, उसने जितना अपना रखा होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा डेज जो एडिशनल चार्ज है वो हमें देना पड़ेगा। अगर हमने मान लीजिए 2 दिन और ज्यादा पढ़ी बुक, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 3 दिन बुक पढ़ी है या 4 दिन बुक पढ़ ली है, ठीक है, हालांकि इन्होंने फर्स्ट 3 डेज के लिए ही चार्ज रखा है तो 3 दिन के लिए हमने 10 रुपए दे दिए,
लेकिन अगर हमने 5 दिन बुक पढ़ी है तो 3 दिन के 10 रुपए, और अगर उन्होंने दूसरे चौथे और पांचवें दिन के लिए 2-2 रुपए लगा रखे हैं एडिशनल चार्ज, क्योंकि वो हर दिन लेते हैं एडिशनल चार्ज, तो अगर उन्होंने 2 रुपए एडिशनल चार्ज लगा रखा है तो ठीक है, 2 और 2 मिलाकर 4, तो 5 दिन के लिए हमें 14 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कि यहाँ पर कह क्या रहे हैं क्वेश्चन में, यानी 3 दिन का जो चार्ज है, 3 दिन का जो चार्ज है वो तो फिक्स है, उसके बाद भी अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपको हर दिन का कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये बोला है। ओके, तो यहाँ पर जो सरिता है वो कितने दिन के लिए बुक्स लेती है, 7 डेज के लिए लेती है और 27 रुपए देती है। ठीक है, जो सरिता कोई है यहाँ पर, हालांकि सरिता होना चाहिए था या फिर सरिता, जो भी लिखा है, सारिथा या जो कुछ भी लिखा है मुझे समझ में नहीं आया। ओके, तो 27 रुपीज देती है कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए, जबकि सुशी जो है वो 21 रुपीज पे करती है कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए। ठीक है, 5 डेज के लिए जो सुशी है वो कितने रुपीज पे करती है, 21 रुपीज पे करती है। ओके, तो बस हमें क्या पता करना है कि जो फिक्स्ड चार्ज है 3 दिन का वो कितना है, और हर दिन का चार्ज कितना कितना पड़ रहा है, ये हमें पता करना है। ओके, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, तो क्या लेट करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज, द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज, इसको हम एक्स मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज का वो एक्स रहा होगा। ठीक है, एक्स यहाँ पर रुपीज भी डाल देते हैं, एंड एडिशनल चार्ज, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर एवरी डे, और ये क्या है, ये एवरी डे के लिए है। ठीक है, तो फॉर एवरी डे एंड एडिशनल चार्ज फॉर एवरी डे, इसको हम वाई मान लेते हैं। अब जो सरिता थी उसने क्या, उसने 27 रुपए दिए थे कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि 3 दिन के लिए तो पेड था, तो एक्स तो था 3 दिन के लिए, और बाकी बचे कितने दिन, 4 दिन, क्योंकि उसने देखिए 7 दिन के लिए बुक्स ले रखी थी। ठीक है, 7 दिन के लिए बुक्स, 7 डेज के लिए बुक ले रखी थी, तो 3 दिन का तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा, बाकी बचे हुए होंगे 4 दिन, उसका उसने एडिशनल चार्ज दिया होगा। तो 3 दिन के लिए तो ये एक्स रहेगा, और एडिशनल चार्ज जो है उसका कितने दिन का है, 4 दिन का। ठीक है, तो यहाँ पर 4y लिखा जाएगा, हालांकि यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 दिन का पूरे का एक्स ही है, ये 3 डेज का ये एक्स ही है, तो सिर्फ यहाँ पर एक्स ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एडिशनल चार्ज एवरी डे का पड़ रहा है, तो इसने 4 दिन एक्स्ट्रा बुक ली है। ठीक है, 7 डेज ली है, 3 दिन तो उसका चार्ज वो दे ही देगी, लेकिन 4 दिन उसने एक्स्ट्रा लिया है तो वो उसका एडिशनल चार्ज देगी, तो वो वाई में हमें ऐड करके लिखना है, वाई में मल्टीप्लाई करके लिखना है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये कितना था, 27 रुपीज। अगेन हम बात करते हैं, जो सुशी थी उसने 5 डेज के लिए लिया था, इसका मतलब 3 दिन तो वो चार्ज देगी। ठीक है, जो चार्ज था 3 दिन का वो देगी, और वो 2 डेज का चार्ज और देगी, क्योंकि उसके 5 डेज ही थे, तो 3 डेज तो यहाँ पर आ गए, और 2 डेज उसके जो है एक्स्ट्रा बचे एडिशनल डेज, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 2y हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, अब 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। नॉर्मली इनको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ से क्या 2y और यहाँ से 6, तो y इक्वल्स टू 6/2, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल या कट जाएंगे, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कट हो गए, तो यहाँ से y इक्वल्स टू 3, यानी कि जो एडिशनल चार्ज पड़ रहा था, ठीक है, एवरी डे का जो एडिशनल चार्ज है वो 3 रुपीज था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें वो चार्ज निकालना है जो फर्स्ट 3 डेज के लिए था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, और y यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, तो x इज इक्वल्स टू 27, एंड ये जो है 4 3 जा 12, तो इस तरफ लिख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 में से 27 में से 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 15, तो x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्ज था, तो चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल्स टू कितना, 15 रुपीज, यानी कि पहले दिन 3 दिनों के लिए जो चार्ज ले रहे थे वो 15 रुपए ले रहे थे, एंड एडिशनल चार्ज जो ले रहे थे हर दिन का वो कितना ले रहे थे, वो ले रहे थे 3 रुपीज। ठीक है, तो एडिशनल चार्ज फॉर एवरी डे इज इक्वल्स टू कितना, 3 रुपीज, एंड ये आंसर हो जाएगा पूरा। ओके,
ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जमीला सोल्ड ए टेबल एंड ए चेयर फॉर ₹1050 देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन अ टेबल एंड 25% ऑन अ चेयर। ठीक है, on the chair. If she had taken a profit of 25% on table and 10% of chair, she would have got rupees 1065. Find the cost price of each. Okay, तो क्वेश्चन में क्या कहा है, जो जमीला है वो सोल्ड करती है टेबल एंड चेयर। ओके, कितने रुपए में, 1050 रुपीज में, देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट था 10% टेबल पे था एंड 25% चेयर पे, ऐसा कुछ। अगेन अगर ऐसा होता कि जो प्रॉफिट है वो 25% टेबल पे होता और 10% चेयर पे होता, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट, तो क्या होता, शी वुड हैव गॉट ₹1065, यानी कि वो उसको 1065 में उसको ले सकती थी। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, यानी कि ईच जो है, दोनों की जो है कॉस्ट प्राइस में फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द सीपी ऑफ ए टेबल इज इक्वल्स टू, क्या मानेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, एंड द सीपी माने कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी ऑफ ए चेयर इज इक्वल्स टू वाई, इसको हम क्या वाई लेट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि एसपी ऑफ ए टेबल, ठीक है, एसपी ऑफ ए टेबल, पहले टेबल लिखते हैं, एसपी ऑफ ए टेबल प्लस एसपी ऑफ ए चेयर। ठीक है, एसपी ऑफ ए चेयर ये इक्वल्स टू, ये कितना है, 1050। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि एसपी ऑफ ए टेबल प्लस एसपी ऑफ ए चेयर, ठीक है, वो कितना है, 1050 हमको दे रखा है। और जो 10% प्रॉफिट है वो टेबल पे है, तो ये कैसे निकालेंगे, x प्लस एक्स का 10%, ऐसे कुछ, प्लस यहाँ से क्या, चेयर पे जो प्रॉफिट है वो 25% है, तो y प्लस वाई का 25%, ऐसे कुछ, और यहाँ से, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से क्या, x प्लस यहाँ 10x अपॉन में क्या 100, एंड प्लस यहाँ से क्या, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ y और यहाँ 25y अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 1050। अब यहाँ से क्या, 100 का 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 10x 100 का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा और उसमें 10 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 110x और अपॉन में 100 हो जाएगा प्लस, और यहाँ से क्या, यहाँ 100 और 25 तो 125 हो जाएगा y, और अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 1050। अब ये जो 100 है यहाँ से और यहाँ से हटाएंगे और इस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो यहाँ से 110, यहाँ 125y, और यहाँ से कुछ इतना, ये जो 100 है ना, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 2 जीरो लगा देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दोबारा जो सेकंड इक्वेशन बनानी है उसको इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली हम ऐसे ही कर सकते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए अगेन था क्या कि टेबल पे जो प्रॉफिट था वो 25% था, तो यहाँ जहाँ 10% है यहाँ 25% है, इसका मतलब यहाँ पर जहाँ 110 है यहाँ कितना आएगा, 125, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 125x प्लस, और यहाँ जहाँ 125 है यहाँ 110, क्योंकि जो चेयर पे प्रॉफिट था वो 10% था, तो यहाँ 110y इज इक्वल्स टू, और जो हमें दे रखा है इसकी जो कॉस्ट प्राइस दे रखी थी वो 1065 दे रखी थी, इसमें 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, क्यों, क्योंकि अपॉन में 100 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगी, तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ा लेंगे जैसे हमने इसमें किया है। ठीक, तो यहाँ से 2 इक्वेशन हमारी बन गई। अब इस तरह की जो इक्वेशन बनी है जिसमें x का कोफिशिएंट y के पास हो और y का कोफिशिएंट x के पास हो, इनको जो सॉल्व करने का तरीका है मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, मैं इसमें भी बता देती हूँ कैसे इनको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 2 इक्वेशन आई है ना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ना एक बार हमें ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब क्या करेंगे, यहाँ इसको पहले इन दोनों इक्वेशंस को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, या इसी में कर सकते थे, चलिए लिख कर ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से 125x और यहाँ से 110y और यहाँ से ये पूरा नंबर लिख लेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, एक बार ऐड करना है, तो यहाँ इनको जब ऐड करेंगे 235x और यहाँ से 235y इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 0 5, यहाँ 1 एंड यहाँ 1 और यहाँ 2, इतना कुछ। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, 235x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 211,500 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 211,500 और अपॉन में 235, एंड ये इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, तो ये हमारा 2 है, यहाँ 21 है, कि 9 टाइम में पूरा पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, 2115 यानी कि 2115, ये 235 से 9 टाइम में पूरा पूरा कट हो जाएगा, और यहाँ 2 जीरो और लगा लेंगे,
तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900 एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बनी। कब? जब हमने इन दोनों को ऐड किया। अब इन दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं क्योंकि 1 और 2 हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगेन इक्वेशन फर्स्ट माइनस यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमारी एक थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब अगेन फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं अपनी, और इस बार इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से 125x और यहाँ से 100, यहाँ 110y, ओके। एंड यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इनको नॉर्मली हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, अच्छा इसको जब घटाएंगे तो यहाँ 15 बचेगा माइनस का, और यहाँ प्लस का 15 y बचेगा, और यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 5 एंड यहाँ 1, कुछ इतना बचा हमारे पास, और ये भी माइनस का ही बचेगा कि ये जो है ग्रेटर नंबर है। यहाँ से x प्लस वाई, ठीक है, एंड ये माइनस है तो फिर माइनस यहाँ लगा रहेगा, एंड 15 कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ हमारे पास बचेगा। तो अब यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1500, और ये 15 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हमारा 100 आएगा यहाँ, ठीक है, माइनस का 100 ऐसा कुछ। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 100। ये एक इक्वेशन हमारी और बनी, क्या, इक्वेशन नंबर 4 इसको मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900, इक्वेशन 3 लिखी हमने, एंड इक्वेशन 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 100, ये आपस में कैंसिल हो गए, y 2y हो गया, एंड यहाँ से क्या 800 ये आपस में घट जाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू 800 एंड ये 2 अपॉन में आ जाएगा, जब कट करेंगे तो 400, तो y इज इक्वल्स टू 400, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, एंड हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900, तो यहाँ से x प्लस 400 प्लस इज इक्वल्स टू क्या 900, ठीक है। अब यहाँ से क्या, x इज इक्वल्स टू 900 माइनस 400, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 500, यानी x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 500 आ रही है, ओके। तो कॉस्ट ऑफ टेबल रहेगी 500, ठीक है। अब यहाँ पर अपना आंसर लिख लेते हैं, यहाँ से द कॉस्ट या CP लिख लेते हैं, CP of a table, CP of a table is equals to 500 rupees and CP of a chair, ठीक है, CP of a chair is equals to 400 rupees, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुसैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स A and B which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received rupees 1,860 as annual interest. However, had she interchanged the amount of investment in the two schemes, she would have received rupees 20 more as annual interest. हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सुसैन जो है वो 2 स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है, तो किस प्रकार से जो इंटरेस्ट है वो 8% है ए स्कीम के लिए, और जो बी स्कीम है उसके लिए 9% का इंटरेस्ट है, ओके। तो उसको कितने रुपए रिसीव होते हैं बाद में 1860, और अगर वो इंटरचेंज कर देती इस स्कीम को, यानी ए के लिए 9% हो जाए और बी के लिए 8% हो जाए, तो उसको जो मनी रिसीव होगी उसमें 20 रुपए ज्यादा रिसीव होंगे उसको, ठीक है। ये हमें बताया है इस क्वेश्चन में। तो फिर क्या कहा है कि जो अलग अलग उसकी जो स्कीम है, उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो हमको बताना है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसको हमें लेट ही करना है, तो क्या लेट करेंगे, लेट शी इन्वेस्ट, सी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज इक्वल्स टू x रुपीज, वो x रुपीज इन्वेस्ट करती है स्कीम ए में, एंड शी इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, एंड बी स्कीम में वो इन्वेस्ट करती है y रुपीज, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि जो स्कीम जो उसकी ए है उसका जो इंटरेस्ट है वो 8% है, इसका मतलब 8 x मल्टीप्लाई 8% प्लस, और यहाँ जो बी स्कीम है यानी कि जो y हमने मान रखा है उसके लिए क्या है 9% उसका इंटरेस्ट है, और इक्वल्स टू उसको रुपीज जो मिल रहा है 1860 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8x अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज जब हटाते हैं तो यहाँ 100 बनेगा। यहाँ पर भी सेम 9y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या
ठीक है। अब यहाँ से 8x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 1860 एंड ये जो 100 अपॉन में है इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे कह सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 8x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 186000। ठीक है, 1,86,000 ऐसे कह सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं दोबारा जो अगेन, ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि जो x है उसका 9% लेना है एंड जो y है, ठीक है, उसका 8% लेना है, उसका 8% लेना है। तब हमें कितने रुपए यहाँ रिसीव होते? 1880। ठीक है, इसमें 20 रुपए ज्यादा करके लिखना है, यही तो बोला था 20 रुपए ज्यादा होते, तो यहाँ पर 20 रुपए इसमें ज्यादा करके लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9x और यहाँ से 8y इज इक्वल्स टू यहाँ 1880 और यहाँ 2 जीरो और लगाएंगे, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बस यहाँ 2 जीरो और आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1,88,000। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और इनको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या करना है हमें, पहले एक बार इन दोनों को ऐड करना है एंड एक बार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक बार, या फिर नॉर्मली हम ऐसे कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई ना हम 9 से कर दें और इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर दें, तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम 9 से कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 का 8 से करेंगे तो 9 8 जा 72 प्लस, या यहाँ पर x भी बना लेते हैं, ठीक है, प्लस, और 9 का 9 से 9 9 जा 81 y इज इक्वल्स टू, अब 9 का मल्टीप्लाई से भी करना है तो यहाँ 0 0 0, यहाँ पर 3 0 तो लगा लिए। 9 का 6 से तो 9 6 जा 54 एंड 5 कैरी एंड 9 8 जा 72, 72 में 5 जोड़ेंगे 77 एंड 5 कैरी हो जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा एंड 9 1 जा 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16। ठीक है, एंड ये इक्वेशन हमारी जो फर्स्ट थी, ठीक है, उसको हमने सॉल्व करके लिखा या फिर मल्टीप्लाई करके लिखा, ऐसे कह सकते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसकी 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 9 जा 72, यहाँ 72x आ जाएगा, यहाँ 8 8 जा, ठीक है, 8 8 जा 64 y इज इक्वल्स टू, इसका 8 से मल्टीप्लाई तो 0 0 0, 8 8 जा 64 एंड 6 कैरी, फिर 8 8 जा 64 और 64 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 72 एंड यहाँ 2 हो जाएगा, 7 कैरी, 8 1 जा 8 एंड 8 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को नॉर्मली हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ 0 0 0, यहाँ, अच्छा एक मिनट, यहाँ 0 आना चाहिए था क्योंकि 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 7 तो 70 होगा। ओके, 72 नहीं 70 होगा, यहाँ थोड़ा सा ठीक करेंगे एंड यहाँ 7 एंड यहाँ 1, कुछ इतना आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और ठीक है, इसको हमने सब्सट्रैक्ट किया है तो ये सब्सट्रैक्ट हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए और इनको भी आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से y 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7 एंड यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल्स टू 17000 कुछ इतना और 17 अपॉन में और आ जाएगा। उसको कट करेंगे तो 1 टाइम में कट हो रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ से क्या आ रहा है 10,000। ओके, तो y इक्वल्स टू 10,000, तो y की जो वैल्यू आई है, y की जो वैल्यू आई है वो 10,000 आई। अब किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देंगे एंड ठीक है, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर हम ये 1 ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 8x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 1,86,000। ठीक है, अब यहाँ से क्या 8x तो ऐसे लिखा रहेगा प्लस 9 और मल्टीप्लाई में कितना 10,000, यहाँ लिख देंगे, यहाँ 186,000। अब यहाँ से 8x और इज इक्वल्स टू 186,000 और माइनस में क्या 90,000। ठीक है, ये इसके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 90,000 आएगा, इसको इधर लिख देंगे हम। तो यहाँ से 8x इज इक्वल्स टू यहाँ 0 0 0 एंड यहाँ से 6 में से गया 0 तो 6 ही आ जाएगा, यहाँ 18 में 9 गया तो यहाँ से 9 आ जाएगा। ओके, एंड x इज इक्वल्स टू 96, यहाँ 0 0 0 और अपॉन में क्या 8 आ जाएगा, सो कट कर देंगे, 8 1 8 8 16, तो यहाँ से आ जाएगा 12,000। तो x की वैल्यू आई है 12,000। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि स्कीम ए थी जो, ठीक है, जो स्कीम ए थी उसने उसने इन्वेस्ट किए थे 12,000 एंड स्कीम बी के लिए कितने, ठीक है, स्कीम बी के लिए कितने 10,000। तो बस इसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आंसर कैसे लिखेंगे, फॉर स्कीम ए कितने 12,000 एंड स्कीम बी, और स्कीम बी के लिए कितने 10,000। ओके, ये कॉमा लगा है, यहाँ रुपीज और लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस इज ₹100।
3 times of cost of a pen is ₹15 more than the cost of a pencil box. ठीक है, यहाँ हमें कंडीशन दे रखी है कि 3 times the cost of a pen is ₹15 more than the cost of a pencil box. Okay. फिर यहाँ लिखा है कि from the pair of linear equation for the above situation find the cost of pen and a pencil box. तो एक पेन बॉक्स की, ठीक है, जिसमें पेन रख सकते हैं, एंड पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एंड यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेट करेंगे क्या कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन बॉक्स, यहाँ पर एक पेन बॉक्स लिया गया है पहले, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट हम x रुपीज मान लेते हैं। एंड एक पेंसिल बॉक्स दिया गया है, तो एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, यहाँ पर पेंसिल बॉक्स, उसकी कॉस्ट को हम y रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्स, ठीक है, 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्स जो है वो 100 रुपए के। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि 4 पेन यानी कि 4x एंड 4 पेंसिल बॉक्स यानी कि 4y इक्वल्स टू 100 रुपीज। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 100 हो जाएगा, एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, एंड ये 4 अपॉन में आ जाएगा तो ये कट होकर के 25 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, एंड ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। अगेन हमें बोला था कि 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि जो पेन है, ठीक है, जो पेन है उसका 3 टाइम्स करना है हमको, ठीक। तो 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 3 टाइम्स इसका मतलब 3x, ठीक है, जो पेन बॉक्स था उसका हमने 3 टाइम कर दिया, और वो किसके इक्वल था, देखिए क्या लिखा था, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स। तो पेंसिल बॉक्स में 15 मोर देन करना है, तो पेंसिल बॉक्स y है, इसमें 15 मोर देन करना है। तो यहाँ से 15 इसमें अधिक कर दिया, 15 इसमें अधिक कर दिया, किसमें, पेंसिल बॉक्स की जो कॉस्ट थी उसमें। अब यहाँ से क्या 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे, एंड यहाँ से जो इक्वेशन हमारी सेकेंड है क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना 15। अब इन दोनों को नॉर्मली हम ऐड करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे 3x, एंड यहाँ से क्या x तो मिला करके क्या 4x हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 5, एंड ये 4 कट करके यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या यहाँ पर आएगा हमारा 40। ओके, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 40 एंड अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 10। तो जो पेन बॉक्स होगा, ठीक है, x को हमने पेन बॉक्स लेट किया था, जो पेन बॉक्स होगा वो 10 रुपीज में आएगा, एंड तो x की वैल्यू यहाँ से 10 हो गई। एंड और हमें क्या पेंसिल बॉक्स लेना था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो x के लिए 10, यहाँ y इज इक्वल्स टू 25, तो y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10, तो y इज इक्वल्स टू क्या 15, तो यहाँ से y की वैल्यू 15 आ रही। इसका मतलब कॉस्ट जो थी वो क्या क्या थी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ए पेन बॉक्स, कॉस्ट ऑफ पेन बॉक्स कितना 10 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स कितना 15 रुपीज, ठीक है, एंड ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। ओके, he sold first lot at the rate of ₹2 for 3 bananas, okay, and the second lot at the rate of 1 per banana, okay, ये कहा है, and got a total ₹400, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। फिर सेकंड में हमें बोला है कि if she had sold the first lot at the rate of 1 per banana and the second lot at the rate of ₹4 per 5 banana, ठीक है, जो सेकेंड लॉट है उसको 4 पर 5 बनाना के हिसाब से वो सोल्ड कर रहा है, तो हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन ₹460। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैड, उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ बनानास है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें भी हमें लेट ही करना पड़ेगा, तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ और आपको समझाती भी जाऊंगी। तो यहाँ से हमें 2 लॉट अलग अलग जो है इसको लेट करना पड़ेगा। तो लेट इन लॉट ए हम ये मान लेते हैं कि लॉट ए में x बनानास होंगे, ठीक है, तो x बनानास है लॉट ए में, एंड इन लॉट बी में y बनानास है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है।
y बनानास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, ये समझने वाली चीज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है। ठीक है, लॉट ए में x बनाना एंड लॉट बी में y बनाना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3। ठीक है, ₹2 फॉर 3 बनानास ऐसा बोला है। एंड सेकेंड लॉट में क्या है, एट द रेट ऑफ 1 पर बनाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो x बनाना है उसके लिए क्या होगा, 2x/3, क्योंकि 2 जो थे, जो बनाना थे, ठीक है, 2 बनाना 3 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, और यहाँ से ठीक है 2 रुपए के 3 बनाना, ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या 1 रुपए का 1 बनाना है वाई लॉट के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1y/1। और टोटल कितने हैं इसके लिए, और उसके पास जो टोटल रुपीज आएंगे, ठीक है, इनके हिसाब से वो कितने आएंगे 400। तो यहाँ से एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से 2x और 3 की यहाँ मल्टीप्लाई 3y, और यहाँ से 3 चौके 12, यानी कि 3 4 जा 12। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से बन के आ रही है हमारे पास। ठीक है, एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है। ठीक है, मैं आपको फिर से बुक में दिखा देती हूँ। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है हमें, यहाँ तक हो गया। इफ, ठीक है, यहाँ से लिखा है इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 1 पर बनाना, यानी जो फर्स्ट लॉट है उसमें से एक बनाना 1 रुपए का, ठीक है, सोल्ड कर रहा है। एंड सेकेंड लॉट से, ठीक है, ₹4 पर 5 बनाना, यानी कि 4 रुपए के 5 बनाना। ठीक है, 4 रुपीज के 5 बनाना दे रहा है, ऐसा बताया है। ठीक, तो यहाँ से क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1x/1, क्योंकि जो पहले लॉट से वो 1 रुपए का 1 ही बनाना दे रहा है, लेकिन दूसरे लॉट से कैसे दे रहा है 4 रुपए के 5 बनाना। इसका मतलब 5y, ठीक है, 4y/5। और ये टोटल उसको कितने रुपए प्राप्त होंगे, यहाँ से 460। ठीक है, इससे टोटल जो उसका इसको जो रुपए मिलेंगे इससे, तो वहां से क्या 460, अगर ये कंडीशन होती है तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। या इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, फिर बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से कैसे, देखिए 5 का 1 से मल्टीप्लाई तो 5x प्लस यहाँ से 4y ऐसे रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई से करा देते हैं। तो यहाँ 5 का 0 से 0, 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20 एंड 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, यहाँ से आ जाएगा 23 एंड ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब ऐसा कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 से एंड इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से। ठीक है, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 5 से एंड इक्वेशन जो 2 है उसकी मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं। तो इसका 5 से कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10x, एंड यहाँ इसका कराएंगे तो यहाँ 15y एंड 12 5 जा 60, तो यहाँ 6000। अब इसका मल्टीप्लाई 2 से कराएं तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, एंड यहाँ हो जाएगा 8y एंड यहाँ 46। ठीक है, 4600। ओके, एंड नॉर्मली इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा 7y, और इसको भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1400। तो y इज इक्वल्स टू 1400 अपॉन में 7 इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200, यानी y इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, ओके, एंड x की वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1200। तो यहाँ से 2x तो ऐसे लिखा रहेगा, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या 200 और यहाँ से 1200। ठीक है, अब यहाँ से क्या 2x इज इक्वल्स टू 1200 और माइनस में कितना 3 2 जा 6, तो यहाँ से 600 हो जाएगा। अब इसको जब हम घटा देंगे तो 600 बचेगा, यानी x इज इक्वल्स टू 600 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 300, यानी x इज इक्वल्स टू 300। यानी लॉट 1 में जो बनाना थे वो 300 थे एंड लॉट 2 में जो बनाना थे वो 200 थे, लेकिन हमें तो टोटल नंबर ऑफ बनानास पूछे। तो यहाँ से क्या टोटल नंबर ऑफ बनानास, टोटल नंबर ऑफ बनानास इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहाँ से 300 प्लस 200, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू क्या 500 बनानास, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। ठीक है, तो एक व्यक्ति दूसरे से कहता है मुझे 100 रुपए दो। ठीक है, 100 रुपए दे दो। आई शेल देन बिकेम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे दोगुना अमीर हो जाऊंगा। अगर तुम मुझे 100 रुपए देते हो तो मैं तुमसे दोगुना अमीर हो जाऊंगा, कुछ ऐसा कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड।
द अदर रिप्लाइज, तो अदर जो है दूसरा फ्रेंड रिप्लाई करता है कि इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपए देते हो तो आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, सेकंड रिप्लाई दिया कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स, यानी कि उनके पास जो पैसा है वो कितना कितना है, प्रेजेंट टाइम पर उनके पास जो पैसा है वो कितना कितना है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, हालांकि पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। अब ये समझिए कि अगर दूसरा व्यक्ति पहले को पैसे देगा तो दूसरे व्यक्ति के पास उतने रुपए कम हो जाएंगे ना। ठीक है, तो बस इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो हम इसको सबसे पहले लेट करेंगे, तो लेट द फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट यहाँ फर्स्ट लिखना था, FIRST फर्स्ट। ओके, तो लेट द फर्स्ट फ्रेंड हैव, तो फर्स्ट फ्रेंड के पास हम x रुपए मान लेते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड, यानी कि सेकेंड या फिर सेकेंड लिख सकते थे, तो एंड सेकेंड फ्रेंड या अदर भी लिख सकते थे सेकेंड की जगह पर, तो सेकेंड फ्रेंड हैव, तो सेकेंड फ्रेंड के पास हम y रुपीज मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट फ्रेंड ने कहा था कि तुम मुझे 100 रुपए दो तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट फ्रेंड है वो सेकंड वाले से 100 रुपए लेगा, तो फर्स्ट फ्रेंड के पास 100 रुपए ऐड कर दो और जो सेकंड फ्रेंड है उसके 100 रुपए कम करो। ठीक है, अगर ये 100 रुपए इसको देगा तो इसके 100 रुपए कम हो जाएंगे, तो इसके 100 रुपए यहाँ से कम कर दिए। अब क्या हो जाएगा, ये जो है फर्स्ट फ्रेंड इससे दुगना अमीर हो जाएगा। किससे, सेकंड से दुगना अमीर होगा, तो सेकंड को दो से गुणा करनी है, ये कह सकते हैं कि सेकंड को 2 से गुणा करनी है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे, सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले को अगर 100 रुपए देगा तो जो फर्स्ट वाला है सेकंड से 2 गुना अमीर हो जाएगा, तो सेकंड में 2 गुना करना है। ओके, यहाँ से एक कंडीशन बनेगी, तो x प्लस 100 इज इक्वल्स टू यहाँ से 2y, यहाँ से 200, एंड अब यहाँ से क्या x, यहाँ से 2y को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2y, यहाँ से 200 और 100 वहाँ जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 300, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, ठीक है, अगेन दोबारा जो सेकंड फ्रेंड है, ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड फ्रेंड है वो कहता है कि, ठीक है, ये जो y वाला फ्रेंड है ये कहता है इससे कि अगर तुम मुझे अपने 10 रुपए दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, ये जो सेकंड वाला y है, y 10 रुपए ले रहा है इस बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ से y प्लस 10। ठीक है, y इस बार 10 रुपए ले रहा है किससे, x से, तो x के पास 10 रुपए कम हो जाएंगे। भाई जब x जो है 10 रुपए इसको देगा तो उसके पास कम हो जाएंगे और इसमें जुड़ जाएंगे, और होगा क्या कि जो ये है ये इससे 6 गुना अमीर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस ये जो है इससे 6 टाइम क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। ओके, तो यहाँ से 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू y प्लस 10, अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, तो 6x माइनस y को इस तरफ ले आएंगे, यहाँ से 10 और ये जब इस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये 60 हो जाएगा। ओके, एंड 6x माइनस y इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा 70, 10 यहाँ है और 60 यहाँ जाएगा इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ से x माइनस 2y इक्वल्स टू, या एक काम करते हैं इस इक्वेशन में ना 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कराकर यहाँ पर लिखेंगे, तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ से 12x और यहाँ से 2y, ठीक है, यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू यहाँ से 70, एंड यहाँ से 70 नहीं, यहाँ से 140, क्योंकि यहाँ पर भी तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इन दोनों को नॉर्मली हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ से तो ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो अब यहाँ से क्या माइनस का 11x एंड यहाँ से ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 0 ये 4 ये 4, तो ये माइनस का, अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस 440 अपॉन माइनस 11, तो यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स में कट हो जाएगा तो यहाँ 40 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 40 आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड को हमने x माना था, यानी फर्स्ट फ्रेंड के पास में x रुपए थे, यानी कि 40 रुपीज थे, एंड सेकेंड इक्वेशन तो इसको x की वैल्यू 40 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 300, अब यहाँ से क्या कि x की वैल्यू यहाँ 40 पुट कर देंगे, तो 40 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 300, तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 300, एंड जो ये 40 है इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 340, यहाँ पर भी माइनस लगा लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू
340/2, तो 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14। यहाँ जो y की वैल्यू आ रही है वो 170 आ रही है। इसका मतलब कि जो फ्रेंड x था, ठीक है, या फ्रेंड फर्स्ट था, ऐसे कह सकते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड ऐसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट फ्रेंड हैव कितने 40 रुपीज, यहाँ 40 रुपीज, एंड सेकेंड फ्रेंड हैव, इसके पास कितने रुपए थे 170 रुपीज, ये उसका जो था, ठीक है, उसके पास इतने इतने रुपए थे। अब इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है, ए एंड बी के पास कुछ मैंगोज हैं। ए सेज टू बी, ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये 9 था, सेम वैसे ही लग रहा है कि ए सेज टू बी इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज, यानी ए जो है बी से कहता है कि अगर तुम मुझे 30 मैंगो दे देते हो तो आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू, तो मैं तुमसे दुगना हो जाऊंगा, जितने तुम्हारे पास बचेंगे ना मैं तुम्हारे से दुगना हो जाऊंगा, ठीक है। बी रिप्लाइज, बी उत्तर देता है कि इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 दे देते हो तो आई विल हैव थ्राइस एज मैनी एज यू लेफ्ट, यानी कि मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, जितने तुम्हारे पास मैंगो बचेंगे ना मैं उससे तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो हाउ मैनी मैंगोज डज ईच हैव, यानी ए और बी के पास कितने कितने मैंगोज हैं ये हमें बताना है। तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है वैसे ही करना है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसको भी लेट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेट ए हैव, हम ये मान लेते हैं कि ए के पास एक्स मैंगोज हैं, ठीक है, एक्स मैंगोज हैं, एंड बी हैव, बी के पास हम मान लेते हैं कि वाई मैंगोज रहे होंगे, ठीक है, वाई मैंगोज रहे होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, जो ए है, ठीक है, ए कहता है कि बी से कि तुम मुझे अपने 30 मैंगो दे दो, इसका मतलब क्या है कि एक्स में 30 जोड़ देंगे, ठीक है, और वाई में 30 फिर कम करना पड़ेगा, वाई में 30 कम करना पड़ेगा। उस समय क्या होगा कि जो एक्स है वाई से कह रहा था कि मैं तुमसे दुगना हो जाऊंगा, किससे, वाई से दुगना, तो वाई में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, इससे ट्वाइस हो जाएगा वाई से, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2y, यहाँ से माइनस का 60, अब यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 60, और 30 इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 30, ठीक है, यहाँ राइट हैंड साइड में ले गए। अब x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 90, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अगेन, ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था इस बार, बी ने क्या कहा था कि अगर तुम मुझे अपने 10 मैंगोज दे देते हो, ठीक है, बी ने जो है, बी ने ए से कहा था कि अगर तुम मुझे अपने 10 मैंगो दे देते हो तब क्या होगा, मैं तुमसे थ्राइज हो जाऊंगा, जितने तुम्हारे पास बचेंगे ना मैं तुमसे थ्राइज यानी कि 3 गुना हो जाऊंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स तो यही रहेगा, एंड वाई जो है, वाई में 10 जोड़ेंगे और फिर इसमें 10 कम कर देंगे, ठीक है, इसमें 10 कम करेंगे, वाई में 10 जोड़ेंगे, और होगा क्या, यहाँ 3 गुना जो ये है ये इससे 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 10, यहाँ से 3x माइनस वाई, वाई को इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ 10 30 को यहाँ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये क्या 40, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, इसमें इस इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं और इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं क्या, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 90, एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो यहाँ से क्या 6x और यहाँ से माइनस का 2y और यहाँ से 80, ठीक है, 40 था तो हमने यहाँ से 80 कर दिया। अब इनको नॉर्मली आपस में हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड यहाँ से माइनस का 5x बचेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 170, तो x इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 170 अपॉन में 5, ओके, एंड 5 से इसको कट करेंगे तो 5 3 जा 15, 2 बचेगा, एंड यहाँ से हो जाएगा 0 20, तो 5 4 जा 20 34, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 34 आ रही है, ठीक है 34। एंड y निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, ठीक है, ये इक्वेशन है सेकंड हमारे पास, ये ले लेंगे। अब यहाँ से क्या 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह यहाँ कितना 34 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से क्या पहले इनकी मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, और 40 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ इसको घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2 एंड यहाँ 6 62 वाई, तो y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 62, इसका मतलब जो a होगा, ठीक है, तो a हैव कितने मैंगोज 34 मैंगोज, 34 मैंगोज, एंड b हैव
ठीक है। एंड बी के पास कितने मैंगोज थे? 62 मैंगोज थे। ओके, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया एंड ये कंप्लीट हो गया।